जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि स्लाइड पर हमने लिख दिया है जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी, तो आज से हम एक नई श्रृंखला जीव विज्ञान की थ्योरी की श्रृंखला हम स्टार्ट कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान एकदम बेसिक से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्लाइड पर जीव विज्ञान लिखा है, तो एकदम बेसिक शब्दों में देखेंगे कि जीव विज्ञान यानी जीवों का अध्ययन। जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाएगा। और यह है क्या, तो याद रखेंगे विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान की एक शाखा है। तो अगर हम परिभाषा लिखना चाहें, कहना चाहें, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीवों यानी चाहे वह जंतु हो या फिर पादप हो, यानी कहने का मतलब कोई एनिमल हो या कोई प्लांट हो। तो सभी छोटे बड़े जंतु, सभी छोटे बड़े पेड़ पौधे, पादपों का सामूहिक रूप से अध्ययन हम कहां करते हैं? जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। विज्ञान की ये एक शाखा है और विज्ञान की बड़ी शाखा है, ऐसा हम कह सकते हैं। अंग्रेजी में जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर के बना है, बायोज और लोगोस या लोगस जिसे कहते हैं। यह ग्रीक के लैटिन भाषा के शब्द हैं। याद रखिएगा, ग्रीक लैटिन भाषा के ये दोनों शब्द हैं। बायोज का अर्थ होता है लिविंग, या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म, और लोगस का अर्थ होता है डिस्कर्स, या हम कह सकते हैं सीधी भाषा में स्टडी। तो स्टडी ऑफ लिविंग, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। हिंदी रूपांतरण की बात करते हैं तो स्टडी मतलब पढ़ाई, पढ़ाई मतलब अध्ययन। किसका अध्ययन? लिविंग का अध्ययन। लिविंग का अध्ययन, लिविंग मतलब सजीवों का अध्ययन। ऑर्गेनिज्म सीधी भाषा में कहें तो जीव कहा जाएगा, जीव। सजीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। उम्मीद करते हैं यह स्लाइड आपको क्लियर होगी, यह स्लाइड आपको क्लियर होगी, यह पहली स्लाइड क्लियर होगी। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। दूसरी स्लाइड जीव विज्ञान के लिए। याद रखेंगे हम एक बेसिक सा परिचय पढ़ रहे हैं, बेसिक सा परिचय। तो याद रखिएगा इसका हम वर्गीकरण करेंगे, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण करने से पहले थोड़ा सा देखते हैं जीव यानी जीव विज्ञान यानी जीवों का अध्ययन। जीव विज्ञान, जो कोई भी जीव होगा उसमें जीवन होगा। क्या होगा? जीवन होगा, जीवन की उपस्थिति होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए
जीव विज्ञान को, बायोलॉजी को मुख्य रूप से दो वर्गों में, दो क्लास में डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया। पहला आपका हो जाएगा जंतु विज्ञान, या ऐसा कहें जिसमें जीवन उपस्थित है, उनको अगर हम ध्यान में रखते हुए करें तो पहला हो जाएगा जंतु, दूसरा हो जाएगा पादप। जंतु, जानवर आप अपने आसपास देख रहे हैं, इनमें जीवन होता है, लाइफ होता है, जीवन उपस्थित है। आसपास जितने भी पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, इनमें भी जीवन होता है, लाइफ होती है, सरवाइव करते हैं। तो जीवन को ध्यान में रखते हुए, जीवन की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए जीवों को दो भागों में बांटा गया, जंतु और पादप। यानी कहने का मतलब एनिमल और प्लांट दो में डिवाइड किया गया। जिसमें एनिमल की स्टडी किए हम, बाद में उसे कहा गया जूलॉजी। क्या कहा गया? जूलॉजी। हिंदी में कहें तो जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। और जहां प्लांट की स्टडी की गई उसको कहा गया बॉटनी, यानी वनस्पति विज्ञान। यानी जीवन की उपस्थिति के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया, जंतु और पादप। यानी एनिमल और प्लांट, दो क्लास में जीवन को ध्यान में रखते हुए लिविंग को, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। दो क्लास बनाई गई, दो कैटेगरी की गई। एक तरफ कर दिया गया एनिमल को, दूसरी तरफ कर दिया गया प्लांट को। एनिमल की जहां पे हमने स्टडी की उसको कहा गया जूलॉजी। प्लांट की जहां पे स्टडी की गई उसको कहा गया बॉटनी। अगर हिंदी रूपांतरण की बात करते हैं तो जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। तो सेपरेटली डिटेल में इनका परिचय हम आगे देखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम बेसिक देख लेते हैं, और इस पर प्रश्न भी आता है। प्रश्न पूछता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर। तो बायोलॉजी के फादर आप जानते ही हैं, अरस्तु, जिनको अंग्रेजी में एरिस्टोटल, स्पेलिंग आप लिखेंगे एरिस्टोटल, बोला आपका अरस्तु ही जाता है। जीव विज्ञान के साथ साथ जंतु विज्ञान के लिए भी इन्हीं को ही जनक माना जाता है। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक यही हैं, अरस्तु हैं। आल्सो फादर ऑफ जूलॉजी, एरिस्टोटल यानी अरस्तु। लेकिन ऐसा क्यों इन्हीं को माना जाता है? तो याद रखेंगे, एक किताब इन्होंने लिखी थी जिसको कहा जाता है हिस्टोरिका एनीमेलिया। हिस्टोरिका एनिमेलिया में विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के जंतुओं के बारे में इन्होंने वर्णन किया था, इसलिए इनको जंतु विज्ञान का पिता माना जाता है। इसी प्रकार आप याद रखेंगे, वनस्पति विज्ञान का जनक यानी फादर किसको माना जाता है? तो याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। अब क्यों माना जाता है?
जिस तरह से अरस्तु ने हिस्टोरिका एनिमेलिया नामक किताब में जंतुओं के बारे में वर्णित किया था, उसी तरह से हिस्टोरिका प्लांटेरम नामक एक पुस्तक में इन्होंने नाना प्रकार के छोटे बड़े उच्च निम्न पादपों के बारे में वर्णित किया था। इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का पिता माना जाता है। एक शब्द और याद रखिएगा, जीव विज्ञान शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द प्रयोग तो याद रखिएगा, लैमार्क और ट्रीवीरेनस नामक वैज्ञानिकों ने किया। लैमार्क और ट्रीवीरेनस नामक वैज्ञानिकों ने किया। तो यह था बेसिक सा परिचय जीव विज्ञान और उसका छोटा सा वर्गीकरण। आगे देखते हैं। जैसा कि हमने कहा कि जीव विज्ञान यानी जीवों यानी सजीवों का अध्ययन, तो प्रश्न ये उठता है, जीव विज्ञान यानी जीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन। फिर मन में यही प्रश्न उठता है कि आखिर जीव है क्या, सजीव है क्या? तो याद रखेंगे, जो हम बात करेंगे सजीव यानी लिविंग की, तो एक छोटा सा अगर हम वाक्यांश में कहना चाहें, जिसमें जीवन हो, जिसमें जीवन हो, लाइफ हो, जो सरवाइव करता नजर आए, उसको हम सजीव कहेंगे। या और कहें, ऐसे लक्षण ऐसे लक्षण जो सजीवों को निर्जीवों से अलग यानी पृथक करते हैं, सजीवों के लक्षण कहलाते हैं। अब फिर प्रश्न ये उठेगा कि ये लक्षण हैं क्या? ऐसे लक्षण जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करते हैं, अलग रखते हैं, पृथक करते हैं, सजीवों के लक्षण कहलाते हैं। और ये कुछ खास लक्षण होंगे जिनकी स्टडी से हमें पता चलेगा कि सजीव है ये, इसमें जीवन है, तब हम कह पाएंगे कि यह निर्जीव से अलग है। तो आइए समझते हैं कुछ 2-4 लक्षण जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करते हैं। जैसे किसी ने बड़ा खूब कहा था, वसूलों पे जब आ जाए आज तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो अगर तो जिंदा नजर आना जरूरी है। उसी तरह से याद रखिएगा, अगर कोई जीव है यानी सजीव है, तो कुछ तो ऐसा करेगा जिससे वह नजर आएगा कि जीव है। जिंदा हो अगर तो जिंदा नजर आना जरूरी है,
तो उसी तरह से याद रखिएगा, सजीव है, जीव है, तो कुछ तो ऐसा करेगा जिससे वो समझ में आएगा कि वह जीव है। तो पहला जो लक्षण है वह है वृद्धि, ग्रोथ। अगर कोई जीव है यानी सजीव है, तो याद रखिएगा समय के साथ उसके आकार में बदलाव होगा। समय के साथ आकार का हम संदर्भ कह सकते हैं कि उस जीव में कुछ ना कुछ हमें बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे हम आपको ले लीजिए, हम वयस्क हो चुके हैं, लेकिन कोई ना कोई अंग, कोई ना कोई कारक जो है हमेशा बढ़ता रहता है। जैसे नाखून को ही ले लीजिए, बढ़ते रहते हैं। या ऐसा समझिए कोई नवजात शिशु है, तो जैसे जैसे समय बीतता है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीने, 2 महीने, साल, 6 महीने, 10 साल, तो आप देखते हैं वो क्या करता है, वृद्धि करता है, उसका आकार बड़ा हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो कोई भी जीव, चाहे वह जंतु हो या पादप, समय के साथ वह बढ़ेगा, ग्रो करेगा, वृद्धि करेगा। अगली मुख्य, अगर कोई जीव है तो एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होगी जिसे हम कहेंगे जनन, रिप्रोडक्शन। ये खास बात देखने को मिलेगी, यानी वह रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन, जनन की अगर हम परिभाषा लगाएं तो अपने समान जीव या शिशु को जन्म देना। अब वो विशेष तौर से अगर बृहद जाएंगे तो एक बड़ी प्रक्रिया है, सारी चीजें हैं, उसको हम एक चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो जनन, अपने जैसे जीव शिशु संतान उत्पन्न करना जनन कहलाएगा। जैसे शब्द रिप्रोडक्शन से ही आपको लग रहा होगा, 2 वर्ड री प्लस प्रोडक्शन। री मतलब अगेन मतलब पुनः, दोबारा। प्रोडक्शन मतलब उत्पाद, अपने जैसा ही उत्पाद बनाना, रिप्रोडक्शन, अपने जैसे ही जीवों को जन्म देना, संतान उत्पन्न करना। तो ये खास बात आपको देखने को मिलेगी। और याद रखिएगा, अगली खास बात है तीसरी, उपापचयी क्रियाएं। और आगे अगर हम बढ़ेंगे, अनुकूलन, और बढ़ेंगे पाचन, और बढ़ेंगे पोषण, और बढ़ेंगे श्वसन, और आगे बढ़ेंगे उत्सर्जन। इसी तरह से नाना प्रकार की, बहुत तरह की जो है प्रक्रियाएं होंगी, गतिविधियां होंगी, जिससे हम कहेंगे कि यह सजीव है। ये सारी हरकतें होंगी जिससे हम कहेंगे कि सजीव है। अब इन सबको हम चैप्टर के अकॉर्डिंग देखेंगे डिटेल में। आई होप मोटा मोटा आप समझ गए होंगे किस तरह से सजीव जो है निर्जीवों से अलग होते हैं। जैसे ये सारी प्रक्रियाएं आप देख पा रहे होंगे अपने दैनिक जीवन में कहां पे हो रही हैं।
जैसे ये मेरा मार्कर है, क्या आप कहेंगे ये अपने समान नया मार्कर बनाएगा? नहीं। तो ये क्या आ जाएगा? निर्जीव की श्रेणी में। बोर्ड है, अपने जैसा नया बोर्ड बनाएगा 6 महीने बाद, 9 महीने बाद? नहीं, तो निर्जीव है। तो कुछ खास चीजें होंगी, कुछ खास गतिविधियां होंगी जिनसे सजीव, जो कि सजीवों में होंगी, निर्जीवों में नहीं होंगी। तो जिसके कारण हम कह सकेंगे कि सजीव है ये निर्जीव है, अर्थात सजीवों में कुछ ऐसे लक्षण होंगे, कुछ ऐसे लक्षण होंगे जो निर्जीवों से उनको अलग करेंगे। आई होप, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि मोटी मोटी बातों में आप समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं पुनः एक नई शीर्षक के साथ में इसी श्रृंखला में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।